हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Sayyad, David, are sitting at a equal distance on it, and boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. एक बाउंड्री में तीनों जने बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, और इसने सर्कल का रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो तीनों के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, जो एस ए है इक्वल है एस डी के और ए डी के। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ए एस डी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें निकालना क्या है, हमें स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है। मतलब जो दो फ़ोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, मान लो ये एक फ़ोन है और दूसरा ये वाला फ़ोन है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इनकी लंबाई निकाल ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालनी है। वैसे ये रही लंबाई, ठीक है, ये लंबाई निकालनी है तीनों की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों के तीनों साइड्स क्या होती हैं इनकी, इक्वल होती हैं। तो मैं मान लूँगा लेट साइड्स आर 2x, 2x से हमें फाइंड करना है। अब देखो ये ट्राइंगल है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ना, एम, जो परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक है, एस डी पे। ए एम लाइन है जो परपेंडिकुलर किसका है, एस डी का है। ठीक है, और ओ एम भी परपेंडिकुलर किसका है, एस डी का है। अब देखो ओ एम परपेंडिकुलर एस डी का है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी लेंथ, इस पूरी लेंथ को इसने क्या कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो एस एम होगा वो इक्वल किसके होगा, एम डी के होगा। तो मैं लिख सकता हूँ जो एस एम है, ये वाली साइड एस एम, वो क्या हो सकता है, हाफ होगा किसके, पूरी लेंथ के। पूरी लेंथ क्या है, एस डी के, एस डी के हाफ होगा। तो लिख दिया एस डी के हाफ है। यहाँ यहाँ ये समझ आया, एक बार दोबारा से देखना इसे। देखो ये पूरी लेंथ है परपेंडिकुलर, ये एम इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। और मैं एस एम बोल सकता हूँ, एस एम क्या होगा, पूरी वाली साइड का आधा होगा ना, इसका तो आधा ही है, इस पूरी लाइन का क्या है, आधा ही पार्ट है, तो हाफ एस डी। एस डी हमने माना था क्या, 2s माना था, ये 2s है हमारा, ये भी 2s है, ये भी 2x है ना, 2x मानता। एस डी की जगह 2x लिख दिया, 2 से 2 गया तो क्या आ गया, एस एम क्या हो गया हमारे पास, x आ गया, ये क्या आ गया, x आ गया। अब देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ए एम एस, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या, ये 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है, एस ए है ना, पेन पे ए एम स्क्वायर प्लस में एस एम का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो ध्यान से, वैल्यू क्या होगी इसकी, 2x, ठीक है, 2x, और ए एम क्या होगा, ए एम का ए एम रहने देंगे, एस एम क्या होगा, x का स्क्वायर लिख दिया। 2x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, इसका मतलब दो बार खोलेंगे, 2x इंटू 2x, दो दूनी 4, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का उधर जाके माइनस। अब 4x में से एक x गया तो कितना बचेगा, 4 में से एक गया तो 3x, 3x स्क्वायर बचेगा, तो 3x स्क्वायर। इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ गया। अब देखो ध्यान से, अब रूट थ्री, अब थ्री का तो कुछ है ही नहीं, सेम सेम तो है नहीं, पर x के दो हैं। अब x के दो हैं, वो क्या करेगा, एक इसमें से एक बाहर निकल जाएगा और सिर्फ अंदर क्या बचेगा, रूट थ्री। तो आंसर क्या आएगा, ए एम क्या होगा, रूट थ्री इंटू एक्स। ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास अब आ गया ए एम, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया कितना, ए एम, वो कितना आया, रूट थ्री एक्स। अब देखो ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक हमें 20 दे रखा है, ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, रूट थ्री एक्स। तो ये कितना होगा, ये क्या होगा, देखो ध्यान से, जो हमारा ओ एम होगा, ओ एम क्या होगा, इस पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ क्या है, रूट थ्री एक्स। उसमें से अगर ये वाली लेंथ, उसमें से अगर ये वाली लेंथ काट दूंगा तो मेरे पास ओ एम बच जाएगा।
तो उसमें से 20 काट दो। तो ये लिखा मैंने ओ एम में से, ओ एम कैसे आएगा, अगर मैंने ऐसे है डायग्राम, ए एस एम, ये ओ है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 है। अब देखो ओ एम कैसे आएगा, ओ एम निकालना है, ये निकालना है, तो इस पूरे ए एम में से अगर मैं ओ ए माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कर दिया, √3x में से 20 माइनस कर दिया, ओ एम आ गया। फिर से हम क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लिया, हमें सब कुछ पता है, 20 पता है, x पता है, और ये हमने ओ एम अभी हमने निकाला √3x20। पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारी h हो जाती है 90 डिग्री सामने, ये हमारा p होगा, ये b होगा। वैल्यू पुट कर दी h, p और b। सॉल्व करेंगे, देखो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, और कितनी जीरो है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दी, 400। अब देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, इधर देखो, ए क्या माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है। तो यही फॉर्मूला इधर मैंने लगाया, देखो इस वाले में लग जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये माइनस का माइनस, और ये भी पूरे का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब √3x का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर माइनस में 2√3x इंटू में 20 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, √3x का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 एक्स इंटू एक्स, √3 क्या हो जाएगा 3, एक्स का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, 200 का बताया था, है ना, सॉरी 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 0, √3 का √3, एक्स का एक्स, एक्स। अब ये देखो, ये प्लस का, ये भी प्लस का 4000 कट जाएगा, ठीक है। इधर 0 बचा, क्या बचा, ये √3 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर 40 √3x। अब ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, ऐसे हो जाएगा √3x इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स गया, क्या हो जाएगा √3 40 √3 4x। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में 40 √3 इंटू 4x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10√3। एक्स की वैल्यू निकाल ली, हमें निकालना था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है क्या, एक्चुअली में हमने 2 मान ली थी 2x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या थी 2x, x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 के 2, x की वैल्यू क्या थी 10 इंटू √3, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 20√3। थैंक यू एंड धन्यवाद।